नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको बताएंगे छठ पूजा की संपूर्ण तैयारी, पूजा सामग्री से लेकर आरती तक की हर जानकारी, जो छठ के महापर्व को सफलतापूर्वक और सच्चे मन से मनाने में मदद करेगी। छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मनाया जाने वाला एक पवित्र पर्व है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है, ताकि हमें स्वास्थ्य, संतान और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह पर्व न केवल हमारी आस्था को बल देता है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले दिन से, जिसे हम नहाय खाए के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रती यानी जो पूजा करने वाले हैं, वो नदी या तालाब में स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। इस भोजन में कद्दू, चने की दाल और चावल का सेवन किया जाता है। नहाय खाए का मुख्य उद्देश्य है शरीर और मन को शुद्ध करना, ताकि आने वाले कठिन व्रत के लिए हम तैयार हो सकें। दूसरे दिन आता है खरना का दिन। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं। शाम को वे फिर से स्नान करते हैं और चावल और गुड़ से बना हुआ खीर, गेहूं के आटे की रोटी और केले का प्रसाद बनाते हैं। इसके बाद इस प्रसाद को परिवार के साथ साझा किया जाता है। खरना का दिन त्याग और संयम का प्रतीक माना जाता है। तीसरे दिन का महत्व बहुत बड़ा होता है। इस दिन को संध्या अर्घ्य कहते हैं। व्रती दिन भर निर्जल उपवास रखते हैं और शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस पूजा के लिए हमें पूजा सामग्री की जरूरत होती है। छठ पूजा के लिए मुख्य सामग्री में ये चीजें होती हैं: बांस की टोकरी और सूप, नारियल और साबुत फल जैसे केला, सेब, संतरा, गन्ना, दिया, धूप और अगरबत्ती, चावल और दूध, गुड़, गेहूं का आटा और चावल से बने ठेकुआ, कच्चा हल्दी, अदरक और अन्य प्रसाद। इन सभी सामग्रियों को बांस की टोकरी में सजाया जाता है और इन्हीं टोकरी और सूप में अर्घ्य दिया जाता है। जब सूर्यास्त का समय होता है, तब व्रती अपने परिवार के साथ नदी या तालाब के किनारे जाते हैं। वहां वे पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने का तरीका है: बांस की सूप में फल और प्रसाद रखकर उसमें जल डालते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह अद्भुत दृश्य होता है, जिसमें आसपास का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाता है। चौथे और अंतिम दिन उषा अर्घ्य का दिन होता है। इस दिन व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह पूजा परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए की जाती है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं, जिसे पारण कहते हैं। इसके बाद सभी लोग व्रती के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और प्रसाद का सेवन करते हैं। अर्घ्य के साथ साथ छठ पूजा में आरती का भी बहुत महत्व है। आरती का उद्देश्य है सूर्य देव और छठी मैया का गुणगान करना। इस आरती में सूर्य देव की शक्ति, माँ गंगा की कृपा और छठी मैया के आशीर्वाद की कामना की जाती है। यह आरती हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर देती है। छठ पूजा के इस पावन अवसर पर दान करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो ये हमारे पूजा का फल बढ़ाता है। इस QR कोड पर दान करने से न केवल आप किसी की मदद करेंगे, बल्कि आपके पूजा का फल भी जरूर मिलेगा। याद रखें, जो भी हम देते हैं वह हमें लौटकर जरूर मिलता है। तो दोस्तों, यह थी छठ पूजा की पूरी तैयारी, नहाय खाए से लेकर आरती तक। इस छठ पूजा पर आइए हम सब सूर्य देव और छठी मैया की कृपा पाने के लिए अपनी पूरी श्रद्धा से इस पर्व को मनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जय छठी मैया।